अगर सरकार दलितों की बात नहीं मांगती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आखिर तो जब तो भाई भाई में बंटवारा क्यों सरकार कर रही है? कहीं आगजनी, कहीं रेलवे ट्रैक जाम, तो हर जगह इंटरनेट बंद, कहीं कहीं तो पुलिस वालों और प्रदर्शनकारियों के बीच तगड़ी झड़प और फिर पुलिस का लाठीचार्ज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर दलित संगठनों ने भारत बंद को सफल करने के लिए पूरे देश में बवाल मचाया है, जिसका सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिला। बिहार की राजधानी पटना में तो पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। उसके बाद जब हालात बेकाबू हुए तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी भांजनी पड़ी। बिहार के बाद पूरे देश में कमोबेश भारत बंद का मिला जुला असर पड़ा ही है। वहीं भारत बंद के बीच एक सवाल भी तेजी से तैर रहा है। वो सवाल है कि बंद, हड़ताल, चक्का जाम और धरने में आखिर क्या अंतर होता है। सीधे तौर पर कहें तो इन सभी में विरोध का ही भाव होता है, लेकिन विरोध के तरीकों में बदलाव आ जाता है। तो चलिए जानते हैं बंद, हड़ताल और चक्का जाम और धरने में क्या अंतर है। चूंकि आज भारत बंद का माहौल है, इसलिए सबसे पहले जानते हैं बंद के बारे में। क्या होता है बंद? आमतौर पर बंद और हड़ताल के दौरान जो प्रदर्शन किया जाता है उसके तरीके में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क होता है जो दोनों को अलग अलग टर्म बना देता है। बंद उसे कहा जाता है जब कोई एक संगठन या कोई एक वर्ग फिर कुछ संगठन मिलकर बंद का आह्वान करते हैं और इस दौरान वो कामकाज नहीं करते। बंद के दौरान मेजबान संगठन और उसके साथ जो भी जुड़ते हैं ना तो किसी भी तरह का काम करते हैं, ना ही अपने किसी दूसरे लोगों को करने देते हैं। मसलन स्कूल कॉलेज बंद करवाना या फिर व्यापारिक प्रतिष्ठानों वगैरह को बंद करवाना। सरल भाषा में कहा जाए तो बंद हड़ताल का व्यापक रूप होता है। क्या होती है हड़ताल? हड़ताल भी किसी संगठन या फिर किसी खास वर्ग की तरफ से किया जाता है। इसमें भी काम को ही बंद किया जाता है, लेकिन बंद को लेकर इसमें एक अंतर है। वो ये है कि हड़ताल में सिर्फ वो लोग ही काम बंद करते हैं जिस संगठन ने हड़ताल का आह्वान किया होता है। वो किसी और वर्ग को इसमें शामिल नहीं करते और ना ही किसी को प्रतिष्ठानों को बंद करने का जोर देते हैं। मसलन अगर किसी बैंक ने हड़ताल का आह्वान किया है तो केवल उस बैंक के कर्मचारी ही काम करना बंद करते हैं, बाकी दूसरे वर्ग के लोग इस बंद में शामिल नहीं होते हैं। क्या होता है चक्का जाम? बंद और हड़ताल के बाद बात करते हैं चक्का जाम की। चक्का जाम भी कामकाज को रोकने के लिए विरोध जताने का एक तरीका होता है, लेकिन चक्का जाम केवल सड़कों पर ही किया जाता है। इसके लिए ट्रैफिक मूवमेंट को रोकने की कोशिश की जाती है। सड़क पर चल रहे वाहनों को पूरी तरह से रोक दिया जाता है, यानी कि जिस शहर में चक्का जाम का आह्वान किया हो गया होता है उस शहर में ट्रैफिक की रफ्तार को पूरी तरह से ठप कर देने का प्रयास किया जाता है। चक्का जाम सड़कों के अलावा रेलवे का भी किया जाता है। इसमें रेल की पटरियों पर प्रदर्शनकारी बैठ जाते हैं और रेल परिचालन को बाधित करते हैं। कुल मिलाकर चक्का जाम में किसी दूसरे की आज़ादी के अधिकारों का हनन किया जाता है ताकि अपने विरोध की आवाज़ संबंधित विभागों, मंत्रालयों वगैरह तक पहुंचाई जा सके। क्या होता है धरना? विरोध का एक दूसरा तरीका धरना भी होता है। धरना देकर भी अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन धरना केवल एक ही जगह पर दिया जाता है। धरना में एक वर्ग या फिर कई वर्ग के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जताते हैं। इंडिया में धरने की रूपरेखा अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन इसका एक ही मकसद होता है कि एक जगह पर बैठकर अपने विरोध की आवाज़ सरकार या फिर संबंधित विभाग तक पहुंचाना। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।